दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक पति पत्नी की कहानी नहीं है। ये कहानी है अहंकार, पछतावे और आत्मसम्मान की। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी भर आएं। क्योंकि कभी कभी जिंदगी में हम जिस इंसान को सबसे आसान समझकर खो देते हैं, वही इंसान बाद में हमारी सबसे बड़ी सीख बन जाता है। एक छोटा सा गांव सोनपुरा, बिहार के गया जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, सोनपुरा। वहां की सुबह बड़ी सादी होती थी। मुर्गे की बांग, कुएं से पानी भरती औरतें, खेतों में जाते किसान और मिट्टी में खेलते बच्चे। गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहती थी आरती। एक समय था जब उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, लेकिन अब उसकी मुस्कान के पीछे गहरा दर्द छिपा था। लोग कहते थे, ये वही लड़की है जिसे उसके अफसर पति ने छोड़ दिया था। एक दिन गांव में हड़कंप मच गया। दोपहर का समय था। गांव के बच्चे खेल रहे थे, औरतें आंगन में सब्जी काट रही थी। तभी अचानक गांव की सड़क पर धूल उड़ने लगी। कुछ ही पलों में एक सफेद सरकारी गाड़ी गांव के बीचों बीच आकर रुकी। गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं थी, लेकिन नंबर प्लेट देखकर सब समझ गए, कोई बड़ा अफसर आया है। ड्राइवर उतरा, फिर पीछे का दरवाजा खुला और बाहर उतरा एक लंबा चौड़ा आदमी, खाकी वर्दी, कंधों पर 3 सितारे, चेहरे पर सख्ती। उसका नाम था अर्जुन प्रताप सिंह, राज्य का तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी। गांव वाले फुसफुसाने लगे, इतना बड़ा अफसर हमारे गांव में क्यों आया है? लेकिन अर्जुन की नजर किसी और पर थी। उसने दूर खड़ी एक पुरानी झोपड़ी को देखा और धीरे धीरे उसी तरफ चल पड़ा। वही झोपड़ी, वही यादें। वो झोपड़ी आरती की थी। वही आरती जो कभी अर्जुन की पत्नी थी। अर्जुन दरवाजे के सामने खड़ा था, लेकिन आज उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी दरवाजा खटखटाने की, क्योंकि आज वह किसी अपराधी के सामने नहीं, अपने अतीत के सामने खड़ा था। 5 साल पहले, उस समय अर्जुन सिर्फ एक गरीब किसान का बेटा था। दिन में खेत में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता। उसका सपना था, एक दिन मैं आईपीएस बनूंगा। गांव के लोग हंसते थे, लेकिन एक लड़की थी जो उस पर भरोसा करती थी। वह थी आरती। दोनों की मुलाकात गांव के तालाब पर हुई थी। धीरे धीरे बातें बढ़ी। एक दिन अर्जुन ने कहा, मुझे नहीं पता मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। आरती ने मुस्कुराकर कहा, तुम कोशिश करोगे तो जरूर सफल हो जाओगे। संघर्ष के दिन शादी हो गई। दोनों शहर चले गए। एक छोटा सा किराए का कमरा, एक चारपाई, एक स्टोव और किताबों का ढेर। अर्जुन पढ़ता था और आरती उसका साथ देती थी। कभी चाय बनाती, कभी नोट्स लिखती, कभी रात को जागकर उसे पढ़ते देखती रहती। जब अर्जुन पहली बार परीक्षा में फेल हुआ, वह टूट गया, लेकिन आरती ने सिर्फ इतना कहा, हार मानने वाले लोग अफसर नहीं बनते। सपना सच हुआ। तीसरी बार परीक्षा दी और इस बार अर्जुन का नाम लिस्ट में था। वो आईपीएस बन गया। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू हुई। अहंकार की शुरुआत। पोस्टिंग के बाद सब बदल गया। बड़ा घर, नई गाड़ी, नई दुनिया। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन बदलने लगा। उसे लगने लगा कि आरती अब उसके स्टेटस के लायक नहीं है। एक दिन उसने कहा, तुम्हें थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। दूसरे दिन बोला, मेरे ऑफिस के लोग आते हैं, तुम कम बोला करो। धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगे और एक दिन गुस्से में अर्जुन बोल पड़ा, तुम मेरी जिंदगी के लायक नहीं हो। वो शब्द आरती के दिल को तोड़ गया। कुछ महीनों बाद दोनों का तलाक हो गया। आज फिर वही मुलाकात। अर्जुन ने आखिरकार दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई,
आ रही हूं। दरवाजा खुला। सामने आरती खड़ी थी। सादा साड़ी, थका चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। उसने अर्जुन को देखा और बस इतना कहा, आ गए आप। उस आवाज में ना गुस्सा था, ना शिकायत। अर्जुन अंदर बैठ गया। दोनों के बीच लंबी खामोशी थी। एक सच सामने आया। तभी गांव की एक बुजुर्ग औरत बोली, साहब, आपको शायद पता नहीं, तलाक के बाद आरती शहर काम ढूंढने गई थी। वहां एक फैक्ट्री मालिक ने उसे परेशान किया। जब उसने विरोध किया तो उसे मारा गया। आरती थाने गई, लेकिन पुलिस ने कहा, अपने अफसर पति को बुलाओ। आरती ने जवाब दिया, वो अब मेरे पति नहीं है। ये सुनकर अर्जुन का सिर झुक गया। इंसाफ की लड़ाई। अर्जुन ने उसी समय केस दोबारा खुलवाया। जांच हुई, सबूत मिले और आखिरकार उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला कोर्ट पहुंचा। कई महीनों तक सुनवाई चली और अंत में फैसला आया। आरोपी दोषी है। उसे 7 साल की सजा हुई। एक नई शुरुआत। उस दिन के बाद गांव बदल गया। लड़कियां आरती से सलाह लेने लगी और आरती ने अपनी झोपड़ी में एक छोटा सा पढ़ाई केंद्र खोल लिया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। आखिरी मुलाकात। कुछ समय बाद अर्जुन ने आरती से कहा, क्या हम फिर से साथ रह सकते हैं? आरती मुस्कुराई और बोली, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन मैं अब खुद को खोना नहीं चाहती। अर्जुन समझ गया, कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस उनका रूप बदल जाता है। कहानी का संदेश। दोस्तों, असली ताकत पद या पैसे में नहीं होती। असली ताकत होती है चरित्र और आत्मसम्मान में। और कभी कभी जिंदगी हमें देर से सिखाती है कि जिन लोगों को हम सबसे कमजोर समझते हैं, वही सबसे मजबूत निकलते हैं। अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या समय रहते अपना अहंकार छोड़ देते? और अगर आप आरती की जगह होते तो क्या माफी के बाद भी अपने आत्मसम्मान को चुनते? अपना जवाब जरूर बताइए। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।